डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, हमारे सैनिक हमारे भारत के लिए गर्व है, जो न सिर्फ बाहरी सुरक्षा बल्कि आंतरिक उथल पुथल के समय में भी देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज़ादी के बाद से ही हमारे सैनिक लगातार युद्ध जैसी स्थितियों को झेल रहे हैं। दुश्मन के खिलाफ सैन्य अभियानों में या खतरनाक मौसमी स्थितियों में, बाढ़ आदि में आम नागरिकों की मदद करते हुए हमारे जवान कभी कभी जीवन भर के लिए विकलांगता के भी शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि देश सेवा की पुकार पर अपना जीवन दांव पर लगाने वाले हमारे जवानों के परिजनों को अपना बकाया पाने के लिए कभी कभी दर दर भटकना पड़ता है। खासकर ऐसे मामलों में जिनमें सैनिकों को बलिदान के बदले उनकी वीरता के लिए भूखंड, पेट्रोल पंप आदि जैसी चीज़ें पुरस्कार स्वरूप दी जाती हैं। लेकिन इससे भी बदतर स्थिति उन जवानों की होती है जो अपना कर्तव्य निभाते हुए विकलांग हो गए हैं तथा जिन्हें न केवल नौकरशाही की अड़ंगेबाजी के कारण विकलांगता पेंशन एवं अन्य लाभों से वंचित कर दिया गया है, बल्कि दिल्ली स्थिति उनके संबंधित मुख्यालय में बैठे उनके अपने ही तथाकथित सैन्य बंधुओं तथा कानूनी निकायों की वजह से भी उनकी स्थिति बदहाल हो जाती है। वर्ष 2020 में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के आधिकारिक जवाब में बताया गया था कि वर्ष 2020 में ऐसे कानूनी मामलों पर 26 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। यह उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जो पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है। रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2013-14 में ही भारतीय वायुसेना के पास सबसे अधिक मामले 2683 थे, जिनकी कानूनी सुनवाई पर 7 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए थे, जबकि नौसेना ने उत्तर भारत में अपने ही कर्मियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए 69 लाख रुपए खर्च किए थे और थल सेना ने 11.50 लाख रुपए खर्च किए थे। यह पैसा उन लोगों को लाभ से रोकने के लिए वकीलों को दिया गया जिन्होंने विकलांगता लाभ या पेंशन के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का द्वार खटखटाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उच्चतम न्यायालय ने हमारे सैन्य कर्मियों को उनका उचित हक देने से वंचित रखने की खातिर अत्यधिक मुकदमेबाजी का सहारा लेने के लिए सैन्य सेवा मुख्यालय को फटकार लगाई है। इसके अलावा रक्षा मंत्री द्वारा संसद में दिए गए एक लिखित बयान के अनुसार कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में लगभग 60 सिविल अपीलें वापस ले ली गईं, जिनमें से 17 विकलांगता पेंशन के लिए थी। ये तथ्य दर्शाते हैं कि कानूनी विभागों ने रक्षा मंत्रालय का पैसा बचाने का निर्णय लिया है। वे किसी सैनिक को उन लाभों से वंचित करना चाहते हैं जो उन्हें सैन्य जीवन के बाद विकलांगता से उबरने में मदद कर सकते हैं, जिसका शिकार वे अक्सर कठिन परिस्थितियों में सैन्य अभियान या सेवा शर्तों से गुजरते हुए हो जाते हैं। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।